अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे आप सब? वेलकम टू माय चैनल तक़वा ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इंशाअल्लाह आज हम बात करेंगे यूनिटी इन इस्लाम, इस्लाम में इत्तेहाद की अहमियत। इस्लाम में इत्तेहाद की अहमियत क्यों ज़रूरी है, इसका पावर क्या है, यूनिटी नहीं रहने से इसका नुकसान क्या है, ये हम इंशाअल्लाह बात करेंगे। पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा इस वीडियो की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस से, जो हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरी उम्मत मुस्लिमा एक जिस्म के मानिंद है। जिस्म के मानिंद यानी एक कंप्लीट बॉडी है। अगर एक उंगली में या जिस्म के कोई एक हिस्से में दर्द महसूस हो या दर्द हो या कुछ जख्म हो तो तब पूरे जिस्म उसकी तकलीफ महसूस करता है। तो यहां पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को एज ए बॉडी डिक्लेयर किया है। पूरी उम्मत अपने आप को इस तरह फील करना चाहिए कि किसी एक जगह में भी तकलीफ हो तो वो तकलीफ हम यहां पे महसूस करना चाहिए। Supposing if we are sitting in this part of the world और दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में किसी को तकलीफ हो रही है, किसी मुसलमान को, तो हमें दिल में दर्द होना चाहिए, उसका एहसास होना चाहिए। अगर कुछ फाइनेंशियली इफ वी कैन हेल्प हिम वी हैव टू हेल्प हिम। एक मेरे पास बहुत एक जबरदस्त स्टोरी है, स्टोरी ऑफ द बुल। 4 buffaloes, 3 buffaloes and 1 cow। एक स्टोरी है जबरदस्त। इंशाल्लाह ये स्टोरी से आपको यूनिटी क्या है और यूनिटी ब्रेक करने से नुकसान क्या है उसका अंदाजा हो जाएगा। स्टोरी सुनाने से पहले मैं आज के हालात आपको बताना चाह रहा हूं। आज देखिए उम्मत मुस्लिमा डिवाइड हो चुकी है। कितने की सेक्स आ गए इसके अंदर, कितने की डिविजन्स आ गए। अगर हम लोग अभी मिलेंगे नहीं, एक जुट के नहीं होंगे, अगर जुट के या जुड़ के काम नहीं करेंगे तो हर बाहर वाला हमें तोड़ देगा। मसलन अगर ये एक पेंसिल है, ये एक पेंसिल है, अब ये अगर आपको इसको तोड़ना है तो आसानी से इसको आप थोड़ा फोर्स लगा के तोड़ सकते। अगर इसी तरह अब ये चीजें हैं, मैं इतनी चीजों को ऐड कर दिया हूं यहां पे। ऐड करके अब मैं इसे ब्रेक करना चाह रहा हूं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं ये ब्रेक नहीं होगा। क्यों? जुड़ चुके हो, यूनिटी में आ चुका है। इसीलिए अगर हम जुड़ेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, तो फिर हर कोई और ऐरा गैरा जो भी बाहर का है गैर जरूरी हमें तोड़ देगा। तो पहली बात, मुसलमान होने के नाते पूरी उम्मत में किसी को भी कुछ भी तकलीफ हो, अगर हम फाइनेंशियली कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट वी हैव टू मेक दुआ फॉर देम, वी हैव टू कीप देम इन आवर प्रेयर्स। इफ यू डोंट डू दैट देन विल बी इन अ बिग प्रॉब्लम। हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में होंगे अगर हम नहीं करें तो। अब एक छोटा सा वाकया मैं सुनाना चाह रहा हूं। पहले वो स्टोरी ऑफ जो बुल है उससे पहले एक छोटा वाकया, एक जंग का वाकया है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुआ था। तो जंग के एंड में कुछ सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन, द कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जख्मी होके जमीन पे गिरे हुए थे। तो वन ऑफ द सहाबास वाज इन नीड ऑफ वाटर। एक को पानी की जरूरत, सख्त जरूरत थी। तो उन्होंने दूसरे सहाबा से पानी की ख्वाहिश जाहिर की, मुझे पानी चाहिए। तो तब क्या हुआ, जब वो सहाबी, वो कंपेनियन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पानी लाके दिए, वो पीने से पहले उनके बाजू जो जख्मी सहाबा दूसरे थे उनके साथी, उन्होंने भी पानी की ख्वाहिश जाहिर की। तो ये जो जख्मी पहले वाले साहबी थे उन्होंने कहा कि मुझे पानी मत दीजिए, बाजू वाले को दीजिए।
जब बाजू वाले को पानी देने गए तो जब क्या हुआ, उनके जो बाजू साथी थे उन्होंने पानी की ख्वाहिश जाहिर करे, तो ये साहबी क्या करे, उनको वापस पानी देना ज्यादा बेहतर समझे। तो इसी से 4-5 साहबा ऐसी जब सर्कुलेट पानी हुआ तो जैसा पानी रिटर्न वही पहले साहबी का आने तक इनकी डेथ हो गई, पूरे शहीद हो गए। तो यहां पे ऐन वक्त मरने के टाइम पे भी एक दूसरे का वो ख्याल करते थे। तो जब इंसान मुसलमान के अंदर यूनिटी रहेंगी तो सोचिए क्या कुछ हम नहीं कर सकते। यूनिटी एक वाहिद ऐसी चीज है जिससे इंसान कुछ भी एज अ होल कुछ भी हासिल कर सकता। अब यहां पे हम आ जाएंगे, बेहतरीन एक स्टोरी है, स्टोरी ऑफ द बुल। 4 फ्रेंड्स थे काउ, 4 cows, 3 buffaloes and 1 cow, 3 भैंस और 1 गाय, चारों आपस में हमेशा मिलके रहते थे। वो एक फार्म के अंदर रोज एक साथ इकट्ठा रहते थे। तो फार्म के अतराफ बाहर कुछ भेड़िए, वुल्फ बोलना, सराउंडिंग डेली फिरते थे। एक वुल्फ था, सराउंडिंग फिरता था। वो हमेशा एक चांस ढूंढता था कि कब मैं इन लोगों पे अटैक करूं, लेकिन जब भी वो अटैक करने जाता उन लोगों की यूनिटी देख के पीछे हो जाता, वापस चले जाता। तो यहां पे मेन चीज क्या है, वो स्टोरी में 3 जो बफेलोज है वो ब्लैक कलर के थे और जो काऊ है वो व्हाइट कलर की थी। यहां पे क्या हुआ, तीनों जो ब्लैक बफेलोज थे, भैंस, वो लोग सोचे कि जब भी ये व्हाइट हमारे साथ मिलके रहती तो वुल्फ को रात के अंदर, जो भेड़िया है उसको रात में, क्योंकि इसका ये व्हाइट कलर है गाय का, तो इससे हम लोग भी नजर में आ जा रहे हैं वुल्फ क्या कर रहा, हम लोग को अटैक करने की सोच रहा। तो लिहाजा ये तीनों ने डिसाइड किया है कि हम क्या करेंगे, गाय को सेपरेट कर देंगे, हम हमारी यूनिटी से अलग कर देंगे ताकि हम लोग जान छुड़ा सके। तो यहां पे एक बात सोचिए आप, वुल्फ जो है, क्योंकि ये चारों मिलके थे, वो अटैक करने बहुत सोचता था, करने जाता था फिर वापस पीछे हो जाता था। यहां पे बफेलोस अपना माइंड सेट क्या रखे कि व्हाइट काउ की वजह से उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही, बोल के वो व्हाइट काउ को ना सेपरेट कर दिए। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, वुल्फ ये चीज देख लिया। क्या देख लिया कि व्हाइट काउ इज सेपरेटेड एंड 3 बफेलोज आर टुगेदर। तो यहां पे वुल्फ को एक चांस मिल गया कि व्हाइट काउ जो के सेपरेट हो चुकी है, उस पर मैं हमला करता हूं। तो वुल्फ को हिम्मत आ गई, तो वो क्या करा, उस नाइट में व्हाइट काउ को मार दिया, खत्म कर दिया। द फॉलोइंग नाइट, उसकी दूसरी रात में वुल्फ क्या करा, फौरन से आया, 3 बफेलो पे हमला करा। वो 2 बफेलो साइड में हो गए, 1 बफेलो को वो खा लिया, मतलब मार दिया। यहां पे अब 2 कम हो गए, अब बचे 2। अब वुल्फ के अंदर, भेड़िए के अंदर एक और हिम्मत आ गई, तो वो ने क्या करा, उसकी तीसरी फॉलोइंग नाइट में अब बचे 2, इसमें से आराम से लोग मार सकते बोल के तीसरी काऊ को भी, तीसरी बफेलो को भी वो मार दिया। अब द 4th फॉलोइंग नाइट में 4th बफेलो की बारी आ गई। अब यहां पे फार्म के अंदर वुल्फ, भेड़िया जो है, दाखिल हो गया। दाखिल होने के बाद उससे क्या हुआ, अब वो भेड़िया आराम से घूम रहा है, यहां से ऐसा घूम रहा है, यहां से घूम रहा है। उसे पता है कि ये बफेलो मेरे से भागेगा, भाग के थक के रुक जाएगा और मैं इसे खा जाऊंगा या मार दूंगा। तो जब वो बफेलो थक के अपनी पूरी ताकत गवा के जब वो बैठ गया, भेड़िया उसे हमला करने आया, तो 4th बफेलो ने एक बात कही जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आप गौर फरमाइए बात पे। 4th बफेलो ने बात क्या की कि उसने, वुल्फ उसको मार रहा था, तो मारने से पहले वो करे कि
आज मेरी मौत नहीं हुई, मेरी मौत उसी दिन हो गई जिस दिन हम 3 बफेलो ने उस व्हाइट काऊ को मरने का मौका दिया। जब वुल्फ उस व्हाइट काऊ को मार रहा था या खत्म कर रहा था, हम तीनों खामोश बैठ गए थे, हम तीनों यहां पे कुछ रिएक्ट नहीं करे। उसी दिन मैं मर गई। आज उसका फाइनल रिजल्ट मुझे मिल रहा है। तो मेरा बोलने का मकसद यह है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज नेसेसरी, मैंडेटरी, एवरीथिंग इज यूनिटी। अगर वो 3 बफेलोस ये ना सोचते कि चूंकि ठीक है ये व्हाइट कलर है लेकिन फिर भी हम मिलके रहेंगे, तो वो भेड़िया, वो वुल्फ को कभी हिम्मत नहीं होती कि वो काऊ को आके हमला करे और उसे मार दे। तो मेरी गुजारिश भाइयों से जो मुझे सुन रहे हैं या जो भी बहन मुझे सुन रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि प्लीज छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग, छोटे छोटे इख्तलाफ, छोटे छोटे मसले मसाइल से अपने आप को दूर मत करो। मिलकर रहो, कॉमन चीजें तलाश करो एक दूसरे में। आपको किसी दूसरे मुसलमान भाई के अंदर कुछ कमी नजर आती होंगी, मैं ये मानता हूं बात, लेकिन कुछ अच्छाइयां भी उनके पास है। उस अच्छाइयों के बेसिस पे उनसे जुड़ के रहो, मिल के रहो। जब आप मिल के रहेंगे, जुड़ के रहेंगे, बाहर वाला आपको कुछ नहीं कर सकेगा, बाहर वाला आपको कुछ एक खरोज भी नहीं पहुंचा सकेगा। ये जो स्टोरी ऑफ द बुल है, इसमें हम लोग सीखेगा जैसा वो लोग यूनिटी अपनी तोड़े, दुश्मन जो कि वुल्फ भेड़िया था, उसे मौका मिल गया कि ये सबको एक एक करके खाया हो। वो मिल गए थे तो किसी हमला करने की उसके पास हिम्मत नहीं थी। तो मुझे बस ये आप लोगों को मैसेज पहुंचाना था कि यूनिटी बरकरार रखिए। ये मेरे लिए भी रिमाइंडर है, आप सब जो सुन रहे उनके लिए भी रिमाइंडर है। बस मैं एक मुसलमान हूं, आप सब जो भी मेरे मुसलमान भाई हो या बहन हो या बच्चा हो या बूढ़ा हो, कोई भी हो, बस मिलके रहिए। ये मेरी दिली रिक्वेस्ट है। ऑलवेज बी यूनाइटेड, डू नॉट बी सेपरेट एट ऑल, प्लीज। दिस इज माई रिक्वेस्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। यहीं पे मैं इंशाल्लाह अपनी बात को खत्म करूंगा। उम्मीद करता हूं कि इस नाचीज ने जो भी आपके सामने बयान फरमाया है, कुछ आपको समझ में आया होगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि या अल्लाह, जो भी मैंने अभी बोला है उस पर पहले मैं खुद अमल करूं, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, या अल्लाह उन्हें भी अमल करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।